ये दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको सफाई, होम मैनेजमेंट और डेली रूटीन से जुड़ी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सभी डेली रूटीन से जुड़ी बहुत सारी और बहुत मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेंगी। तो गाइस, इधर मेरी जो सुबह की शुरुआत थी ना, वो पूजा पाठ से हो गई थी और मेरे बाद मेरी बेटी जो थी उसने भी पूजा पाठ कर ली थी। अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा बनाए थे और मैंने थोड़े डार्क करके बनाए थे ब्रेड पकोड़े। और बच्चे बहुत टाइम से फरमाइश थी बच्चों की कि ब्रेड पकोड़े चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैं इग्नोर कर रही थी। लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कहा चलिए बच्चों की फरमाइश है ब्रेड पकोड़े की तो बना ही देती हूँ। तो गाइस, इधर हमारे जो ब्रेड पकोड़े थे वो भी बन गए थे और चाय मैंने बना ली थी। तो आप लोग भी हम लोगों के साथ पी लीजिए। और आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बच्चों की पीटीएम में। आज बच्चों की पीटीएम थी तो हम सब लोग पीटीएम में गए थे और वहाँ पर मैंने वीडियो शूट नहीं किया था गाइस। इसके बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने पीली ताहरी बनाई थी और बाहर का हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं कुछ भी खाना पीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम घर पर ही बनाकर अपना खाना पीना होता है। और बच्चों ने भी मना कर दिया था बाहर का खाना, तो इसलिए हमने घर पर ही खाया था। अंशी, हॉलीडेज पे क्या कितना अच्छा लग रहा है घर पे रहकर? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज है हमारी 31 डेट। अब हम जाएंगे 1 डेट को नानी के घर। तो मेरी तरफ से इतना ही कहना है। अच्छा, और आज इतना अच्छा है मेरा दिन, बहुत ज़्यादा आए थे तो आज पीटीएम थी ना? हाँ, कितनी परसेंटेज आई आपकी? अच्छी थी। 64। मेहनत क्यों नहीं की थी? अंशी, आज पीटीएम थी बच्चों की, तो ये बच्चे अपने पापा के साथ गए थे। मैं घर पे थी, मैं नहीं गई थी। तो बड़ी वाली बेटी वो फर्स्ट आई थी और ये इसके आए थे 64, क्योंकि ये 3rd क्लास में है और 3rd क्लास में थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। 2nd क्लास तक स्कूल से पेपर मिलता है, उसी पर लिखना होता है। 3rd क्लास में अलग से पेपर मिलता है, फिर कॉपी में उतारना होता है। वो एक हिंदी जैसा पेपर मिलता है, फिर उसमें आंसर उतारना पड़ता है। मतलब जैसे कि हाँ, बड़े बच्चों को मिलता है सेम वैसे ही मिला था अभी। तो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि किस तरह से करें, तो अभी कम नंबर आए ना। कोई बात नहीं बेटा, अब आगे से आप अच्छे से मेहनत करना। अब आपको पता चल गया ना कि किस तरह से पेपर होना है। तो अभी इसको पता चल गया है। वो पेपर में अच्छे से तैयारी करके फुल मार्क्स लाऊंगी। तो बच्चों के लिए कभी प्रेशर ना डालें किसी भी चीज़ के लिए, जितना हम हो सके हमारे लिए समझाना चाहिए। तो अब अंशी समझ गई है ना। तो अभी मैंने अंशी के लिए बनाई है पीली ताहरी। बच्चों की फरमाइश थी कि आज बनानी है पीली ताहरी, तो बस बनने वाली है। सीटी आ गई है, एक सीटी आ गई, मैंने गैस ऑफ कर दी है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे अंशी? हम ड्राइंग करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा गेम खेलेंगे। मैंने अपनी इंग्लिश 2nd की नोटबुक में ड्राइंग करी है। अभी रुको, मैं लेके आती हूँ। अभी रुको, पहले अपने हेयर दिखाओ। अपने हेयर दिखाओ अपने। ये देखिए इसके बाल। चलो लेकर आओ। तो अंशी अपनी ड्राइंग लेकर आ रही है कि क्या उसने बनाया है वो दिखाएगी। और आप लोगों का टाइम कैसे जा रहा है अपने बच्चों के साथ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें गाइस, ताकि हमें भी पता चले कि मम्मियों का कैसा टाइम जा रहा है बच्चों के साथ और हमें भी कुछ नया सीखने के लिए मिले। हमारा तो अच्छा जा रहा है। बच्चों की फरमाइश नई से नई कि आज ये बनाओ, आज वो बनाओ। खाने में दिखाना अंशी क्या बनाया आपने। और अंशी का जो कोचिंग थी ना वो पहले 5 बजे से थी, लेकिन अभी सुबह में कर दिए 9 बजे के टाइम पे,
क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो सुबह सुबह हम बच्चे पढ़ लेते हैं ना, तो थोड़ा ठीक रहता है, फिर आराम से बच्चे घर पर रहते हैं। और बाहर घूमने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है, बहुत ज़्यादा। बाहर निकलती ना लगता है कि बस पूरे शरीर पे आग आग सी हो गई। तो आप लोगों का कैसा माहौल है, आप किस शहर से हो बताना। और ये देखिए, ये अंशी ने बनाया है पेंसिल, क्या है, पेंसिल हार्परली वर्क स्टार नोटबुक, और ये पेंसिल कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये बहुत सुंदर लग रहा है। चैप्टर 3 की ड्राइंग करनी थी, इसकी ये राइटिंग रहेगी हमारी, ये राइटिंग इस पेज पे करवाइए, राइटिंग ये राइटिंग रह गई है थोड़ी सी। चलो बेटा कंप्लीट कर लेना, ठीक है, खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद बच्चों का जो वर्क कंप्लीट नहीं है वो कराऊंगी, और बच्चे खुश हैं अभी घर पर रहकर। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ मुझे ज़रूर बताया करें, और बच्चों के साथ ढेर सारा प्यार। तो चलिए गाइस, अंशी बोल रही है कि मम्मी मेरा भी एक यूट्यूब चैनल खोल दो, बना दो। तो मैं बना दूँ, हाँ फ्रेंड्स देखेंगे। हाँ, पूछो, क्या ना आप मेरी वीडियो देखोगे? आप मेरी वीडियो देखोगे? अगर आप इसकी वीडियो देखोगे तो आप कमेंट करके बताना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि ये क्या करती है, सुबह को उठने के बाद कितनी देर पढ़ाई करती है, और क्या क्या इसके सुबह में काम होते हैं। कमेंट में बताना, ठीक है। यस या नो कमेंट में लिखना। चलिए अभी मैं बच्चों को देती हूँ खाना। चलो। और इधर हमारी पीली तायरी बनकर रेडी हो गई थी, और मैंने थोड़ी सी गीली गीली बनाई थी, जो बच्चों के लिए पसंद है। मुझे भी इस तरह की तायरी पसंद है। इसके बाद बच्चों ने खाना खा लिया था, और बच्चे ना थोड़ा सा खाना खाने के बाद उन्होंने रेस्ट किया था, सो गए थे। सोकर जब उठे थे ना, तो वो बाहर जाने की जिद कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए ये एक गुल्लक थी पेंट करने को दी थी, और बच्चे बहुत मन से पेंट कर रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए दोपहर में घर से बाहर ना निकालूं। बच्चों के लिए 5-6 बजे का टाइम बाहर से निकालना चाहिए, और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कोशिश करें कि अपने घर पर ही बच्चों के लिए पेंटिंग दें, या फिर कुछ ऐसी मनोरंजन वाली चीज़ें जिससे कि बच्चे अच्छे से उसमें लगे रहें, उनकी एक्टिविटी अच्छी हो, या फिर कोई गेम उनके साथ खेलें। तो मैंने यहाँ पर कलर दिए थे और बच्चों को ये दिए थे, और बच्चे इसमें अपनी मनी भी डालते हैं। सेविंग पॉट है ये उनका, मनी सेविंग पॉट। तो वो इसको अच्छे से डेकोरेशन कर रहे थे, दोनों बहुत ही मन लगाकर उसको कर रहे थे। तो बच्चे बच्चों की तरह ही बनाएंगे, देखते हैं कैसा वो फील करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं भी बैठ के उनके साथ बस बैठ गई थी और बस देख रही थी मैं। तो मैंने कहा चलिए छोटी सी वीडियो इन बच्चों की मैं बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करना था इसलिए। और यहाँ पर देखिए पूरी गुल्लक पे कलर करने के बाद फिर वो इस तरह से डिज़ाइन बना रही थी मेरी बेटी। तो मैंने कहा चलिए। और तो गाइज़ मैंने इधर थोड़ी सी की थी शॉपिंग अपने किचन के लिए, तो आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया था। तो पहले तो मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो गाइस इधर मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी किचन के लिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरी काम था ना, ज़रूरी काम वाली चीज़ें थी वही ली थी। तो मैंने इधर शहद लिया था, शहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में। अभी सुबह के लिए हस्बैंड लेते हैं, मैं भी एक गिलास पानी में लेती हूँ। और इधर ये जो स्टार वाली मसाले होते हैं ना, वो वाला मैंने मसाला लिया था। जो ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं इस तरह से पैकेट लेकर आती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। और इधर ये जो होती है ना, ये मसाला लिया था। और इसके बाद मैंने एक ये भी लिया था, इसे खाना खाने के बाद अगर खा लो तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो मैंने कहा एक मैं ये भी ले लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, तो मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ। इधर ये पोहा है, बच्चों के लिए पोहा कभी भी वो मांगने लगते हैं,
तो मैंने मैगी वगैरह नहीं ली थी, पोहा ले लिया था। पोहा एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, मैगी वगैरह मैं कम ही देती हूँ। और एक ये मिक्स मसाला था, इधर ये एक मैंने टोमेटो केचप लिया था और ये नया पैक था, तो मैंने कहा इसको देखते हैं यूज़ करके ये कैसा लगता है खाने में। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाला देखा था। और मूंगफली ली थी मैंने 250 ग्राम। तो मैंने पैकेट वाली नहीं ली थी, ये जो खुली वाली होती है ना वो ली थी, जो काफ़ी फ्रेश थी। तो मैंने कहा पता नहीं पैक वाली होती है ना कितने टाइम की पैक होती हैं, तो मैंने ये खुली वाली में ज़्यादा लेती हूँ, तो मैंने ये वाली ली थी। और बस इतना सा ही सामान लिया था, ज़्यादा नहीं। और इन्हें मूंगफली के जो दाने थे ना, इन्हें करने के लिए मुझे बहुत मतलब कोई डिब्बा नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक ही खाली डिब्बा था, बड़ा डिब्बा था, तो मैंने इसी में रख दिया था। मैंने कहा चलिए मैं इसी में रख देती हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ चाय बच्चों के लिए, और साथ में चाय के साथ बनाऊंगी सैंडविच। तो चलिए आप और मैं सब साथ में बैठकर पियेंगे चाय। इधर मैंने बच्चों के लिए बनाई थी सैंडविच चाय के साथ। सुबह जो ब्रेड पकौड़े बनाए थे वही आलू बच गए थे और ब्रेड थे, तो मैंने कहा चलिए बच्चों के लिए मैं अभी ये दे देती हूँ गाइस। और ये जो था ना शाम का टाइम था जब मैंने कच्ची केरी की सब्ज़ी बनाई थी। और ये जो सब्ज़ी है ना एक अचार की तरह है, इसको 10-15 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हो ना, तो पूरी पराठे रोटी के साथ ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो इन्हें ले सकते हैं और पराठों के साथ सुबह में ले सकती हैं, या फिर खाने में अगर कुछ खा रहे हो ना तब खाना खाने के लिए एक पीस का ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से बना के रख लेती हूँ, बहुत अच्छा खाने में टेस्टी लगता है। इसके बाद फिर मैं और घर के सभी काम करने के बाद किचन को साफ़ करना और व्यवस्थित रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैंने किचन की शेल्फ, गैस, सिंक और किचन काउंटर को बहुत अच्छे से साफ़ किया था। और खाना बनाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को अच्छे से साफ़ करूँ। तो मैंने यहाँ पर टाइल्स वगैरह और गैस काउंटर टॉप ये मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। और पूरी किचन को ना मैंने इसी तरह से साफ़ किया था गाइस। तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, तो जितना मुझसे हो सका उतना मैंने आपको दिखा दिया था। और साफ़ करने के बाद ना किचन बिल्कुल साफ़ हो जाती है, चमक जाती है। आपको ना एक अलग ही जो अनुभव होता है ना और जो फीलिंग होती है ना वो अलग ही होती है। तो मैंने यहाँ पे टाइल्स को साफ़ कर दी थी। पहले मैंने गीले कपड़े से पूरा साफ़ कर दिया था, इसके बाद फिर जो सूखा कपड़ा है उससे मैंने पूरा किचन काउंटर टॉप्स और चिमनी ये पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। तो अच्छा लगता है ना जब आपकी किचन साफ़ हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर पूरा जो काम था किचन में सफाई का वो मैंने कर दिया था। और ऐसे ही मैंने दूसरी साइड में भी कर दिया था, क्योंकि सामान ज़्यादा था तो थोड़ा इधर बचा कर ही मैं उधर का काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, आधा आधा मतलब मैं साफ़ करती हूँ। इधर साफ़ करने के बाद मैंने जो सामान था वो मैंने उधर सेट कर दिया था। और खाना बनाने के बाद किचन को अगर आप रात में ही साफ़ कर दो तो सुबह को जब उठोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपकी जो टेंशन है या फिर आप ना बिल्कुल खुश हो जाओगे। टेंशन ही नहीं रहेगी कि सुबह के लिए भी हमें किचन में कोई काम रह गया है। बस सुबह उठकर नहाओ धो, पूजा पाठ करो और झाड़ू पोछा करो, बस नाश्ता कर बनाने में लग जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में ही अपने घर को और अपनी किचन को समेट के सोना, उसको साफ़ करके सोना। तो आप भी ऐसे ही करती होंगे। तो ये जो सिंक है ना इसको तो मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ। वैसे तो जब मैं खाना बर्तन साफ़ करती हूँ ना उसके तुरंत बाद मैं इसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो सारी टाइल्स साफ़ हो गई थी। और मेरी पूरी किचन में अगर आप कहीं पर भी हाथ से टच करके देखोगे ना तो आपको कहीं पे भी चिकनाहट नहीं मिलेगी। सब्ज़ी तड़का लगाते टाइम जब चिकनी हो जाती है ना टाइल्स, वैसी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल साफ़ मेरी किचन मिलेगी। तो उसका इसलिए क्योंकि मैं किचन को इस तरह से साफ़ रखती हूँ। और इसके बाद मैंने पूरी किचन साफ़ करने के बाद ये जो रैक होती है ना इनको भी मैंने साफ़ कर दिया था साफ़ कपड़े से।
और पूरी किचन चमक गई थी। और गाइस मैं एक दिन फ्रिज को भी साफ़ करूँगी। वैसे फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बहुत क्या मतलब गंदा ही नहीं है, मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दिन इसको डीपली सफाई में इसकी करूँ। तो यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि नीचे जो पानी वगैरह छींटे वगैरह गिर गई थी ना, तो मैं उसको पोछे से साफ़ करती हूँ। और इसके बाद देखिए किचन मेरा कुछ इस तरह से लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये रात के 9:30 बज चुके थे मुझे किचन जब मैं साफ़ करके सोई थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।